ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जो है, प्राण जो है, ईश्वर का अंश है, मगर कुछ ऐसा माया का पर्दा है जिसके कारण वह ईश्वर दृष्टिगोचर नहीं होता। ईश्वर दृष्टिगोचर कब होता है? जिस प्रकार एक गंदे शीशे पर जिसमें डस्ट जमी हो, ऐसे शीशे पर हम अपना मुख नहीं देख पाते, ठीक उसी प्रकार जब तक हम अपने अंतःकरण को पवित्र नहीं करते तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं देख पाते। और जब तक अपने स्वरूप के दर्शन नहीं होते, आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक ईश्वर का अनुभव नहीं होता। ईश्वर का दर्शन करने के लिए हमें अपने अंतरात्मा, अंतःकरण को पवित्र करना होता है। एक बात ध्यान दें, विकार जो होते हैं हमारे अंदर नहीं होते, होते हैं? विकार हमारे अंदर होते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ हमारे अंदर होते हैं कि बाहर होते हैं? जी, विकार है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्षा, घृणा, ये सब विकार हैं। ये सभी विकार हमारे अंदर नहीं होते। जिस प्रकार परमात्मा में किसी प्रकार का दोष नहीं है, ईश्वर अंश, जिस प्रकार ईश्वर में किसी प्रकार का दोष नहीं है, ईश्वर सभी दोषों से मुक्त है, स्वयं सिद्ध है, ठीक उसी प्रकार हम भी बिल्कुल निर्दोष हैं। हमारे अंदर कोई दोष नहीं होते। हमारे अंदर कोई भी दोष नहीं होते हैं, मगर हम उन दोषों को अपने अंदर स्वीकार कर लेते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ ये हमारे अंदर नहीं होते। बताइए, किसी को क्रोध आ गया तो क्या बोलोगे? क्रोध में किसी को किसी ने कुछ गाली दे दिया, कुछ कह दिया, तो यही बोलोगे ना कि क्रोध आ गया था भैया, गुस्सा आ गया था इसलिए ऐसा बोल दिया। अर्थात क्रोध आया था नहीं, आया था। क्रोध आया था, तुम्हारे अंदर नहीं था। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण विकार जो है, इनका आक्रमण होता है। ये वेग से तुम्हारे अंदर आते हैं और समाप्त हो जाते हैं। आते हैं, क्षणिक रहते हैं और समाप्त हो जाते हैं। वह अंतःकरण में नहीं रहते, अर्थात आपके अंदर नहीं है। आपने उन्हें अपने अंदर स्वीकार कर रखा है, उसे केवल अस्वीकार करना होता है। दोषों की सत्ता को हमने स्वीकार किया है। प्रकृति और वस्तु का जब संयोग होता है तो इंद्रियों का आकर्षण होता है। उस आकर्षण के द्वारा आसक्ति उत्पन्न होती है और वह क्रिया में परिवर्तित हो जाती है। और जब वह क्रिया में परिवर्तित हो जाती है तो वही संस्कार के रूप में अंतःकरण में एकत्रित हो जाते हैं। और एकत्रित हो जाने के बाद में बार बार उन्हें अवलोकन की आदत पड़ जाती है। कभी भी यदि इनका आपके अंदर वेग आता है, आक्रमण होता है, तो इनके से बचने के लिए भगवान की शरण में जाइए।